ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने स्पेशली ये कहा है कि बच्चे देखो, तुम इस नशे में रहो कि तुम संगमयुगी ब्राह्मण हो, और यही एक ऐसा समय है जिसमें तुम मेरे से पढ़ते हो। ठीक है ना। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, योग की ऐसी स्थिति बना लो कि जो तुम किसी को भी देखो तो वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, उसका मन शांत हो जाए। और बाबा फिर कह रहे हैं कि बच्चे बार बार प्रैक्टिस करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों में योगी कौन है? योगी वो है जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दे, किसी के भटकते हुए मन को, भटकते हुए बुद्धि को एकदम से शांत कर दे। आपके पास आकर के वो क्या हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। तो ये क्या बाबा ने आज निशानी बताई योगी आत्मा की। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 26 तारीख की मुरली है। शिव बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को पुकार रहे हैं सब, वह हमारे सम्मुख है। बाबा ने कहा तुम इस बात को समझ रहे हो ना कि जिसे सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हारे सामने बैठा है। इस नशे में रहो, दुनिया जिसे ढूंढ रही है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? बाबा ने कहा जिनका बुद्धि योग ठीक होगा। आंसर है सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा। आज बाबा क्या कर रहे हैं, सतयुगी राजधानी के बारे में बता रहे हैं कि जिनका बुद्धि योग ठीक रहेगा उनको बार बार पता चलता रहेगा क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा सतयुग में, कैसे स्कूल में पढ़ेंगे। बाबा ने कहा सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा दौरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा कि किसे होगा? जो धंधा दौरी करते हुए भी बाबा की याद में रहता हो। तो गीत है ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, वहाँ ये तो कहेंगे बोलो सब, वहाँ गुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की बात नहीं है। बाबा ने कहा और कहीं सत्संग में जाते हो तो बार बार कहना पड़ता है ना, राम 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 करके। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें एक ही बार बता दिया कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, शिव बाबा यानी बाप हूँ। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं वो? बच्चे मामिकम याद करो, पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना, ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो, हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो ना बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर के पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है ना। बाबा ने कहा मैं ही बताता हूँ। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो। बाबा ने कहा परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। वैसे तो संतान तो सभी है, मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना, बाबा कह रहे हैं तुम ही कर पाए। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का पिता हूँ, मैं बाप हूँ तुम्हारा। बेहद का यानी इतने सारे बच्चे हैं, सबका मैं ही हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं, ये देह नहीं रहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है, 84 जन्म भी आत्मा लेती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, ये बुद्धि में रहे। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ। बाबा ने कहा मुझे तो बुलाते हैं ना, और अभी भी कह रही है दुनिया, ये भगवान बचाओ, आओ कुछ तो करो। और तुम संगम युगी ब्राह्मण ये कहते हो कि बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को तुम ही जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है।
पुरुषोत्तम युग होता ही है कब? कलयुग के अंत और सतयुग के बीच में। सतयुग में सत्य पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए उन्हों के चित्र हैं, सब में पुराने ते पुराने चित्र, यह चित्र है, इसमें पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बना दिए। लक्ष्मी नारायण के बारे में कह सकते हैं, जगदम्बा के बारे में। ये तुम जानते हो ना, बाबा ने कहा जानते हो ना कौन कौन होकर गए। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र बनाया, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी सकती है। काली का इतना भयंकर रूप दिखा दिया कि साधारण मनुष्य भी डर जाए। कहने को तो माँ कहा है, देवी कहा है, देवी का ऐसा रूप कैसे हो सकता है? ये तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य किया है। तो ऐसी भुजाओं वाले को थोड़ी होगा कोई। अम्बा को 2 भुजाएं होंगी। मनुष्य तो आकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। बाबा ने कहा भक्ति में अनेक तरह के क्या करे हैं, रूप बना दिए हैं, चित्र बना दिए, सजावट कर देते हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि मेकअप करके तो क्या है, सभी सुंदर लगते हैं, बिना मेकअप के वास्तविकता नजर आती है ना। तो बाबा ने कहा सजावट करेंगे तो रूप तो बदलेगा ही। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, जैसे चित्र बना दिए हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, सतयुग में ऐसे नहीं होते। बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो कुछ पता नहीं कि सही सलामत पैदा हो कि नहीं हो, यानी कि लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग को तो तुम जानते हो ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज बाबा सतयुग की सैर करा रहे हैं बच्चे, देखो सतयुग में मनुष्य भी सुंदर होंगे, शरीर भी सुंदर होगा, ठीक है ना, और पढ़ेंगे भी कैसे वो भी बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस भी दिखती रहेगी। बाबा ने कहा जितना तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती रहेगी उतना तुम्हें अपनी ड्रेस भी दिखेगी, ठीक है ना। देखते रहेंगे हम, ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि ये होगा ऐसे कि जैसे एक तरफ हाहाकार हो रही होगी दुनिया में, इधर क्या है हाहाकार मच रही होगी, और बाबा अपने उन बच्चों को जो बाबा के बहुत से किलद्दे बच्चे हैं, जो बाबा को कह रहे हैं ना बाबा घर गृहस्थ में रह के, धंधे दोरी में रह के मुझे याद करते हैं, तो उस समय पर बाबा उनको साक्षात्कार में बिजी रखेगा। उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कब भूकंप आ गया, कब आंधी आ गई, कब कितने मर गए, कुछ नहीं। उनको ऐसा रहेगा जैसे हम हैं ही नहीं। हाँ, बाबा ने कहा रहेंगे तो भले शरीर से यहाँ, लेकिन बुद्धि नहीं फंसी रहेगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा उनको, बस वही दिखेगा जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। बाबा ने कहा अपनी शांति धाम सुख धाम को याद तो करते हैं, धंधा धोरी तो करना ही है। बाबा ने कहा धंधा धोरी तो करना ही है ना, भक्ति मार्ग में भी धंधा तो करते थे, अपना काम काज थोड़ी छोड़ के बैठ जाएंगे, कुछ सन्यासी थोड़ी है। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान, वह यह ज्ञान दे न सके तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा कोई भी तुम्हें ये ज्ञान नहीं दे सकता सिवाय मेरे। कल भी बाबा ने यही बात को समझाया था। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी तुम यहाँ पढ़कर के भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जानते हो ना ये पढ़ाई है, और पढ़ाई किस चीज के लिए? नई दुनिया के लिए। पढ़ाई है अमरलोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा नहीं सुनाई कि जैसी वो कथाएं बना दी कि पार्वती जी तो सो गई थी, कबूतर ने सुन ली थी, तो आज तक कबूतर भी है, पार्वती का कुछ अता पता नहीं। तो वास्तव में वो सब कहानियां हैं। पार्वती कोई एक नहीं थी, पार्वती हम सभी हैं, और इस ज्ञान से हम अमर बन जाते हैं। ये जो ज्ञान अभी आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी को कहा है अमर कथा। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं, अभी तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। बाप बगैर सृष्टि के राज कौन समझाए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं ना, कोई साधु संत आदि नहीं है यहाँ। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी ड्रेस है। बाबा ने कहा जैसे घर में रहते हो ड्रेस है, सतयुग की भी है, ड्रेस आदि सब वही है।
जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, पर कुछ नहीं है, बाप इस रथ पे सवार हो जाते हैं बच्चों के पास। किस पे भला? ब्रह्मा पे। मनुष्य ने उल्टा समझ लिया, मंदिर में क्या कभी बैल हो सकता है क्या? क्या कह रहे बाबा, मंदिर में क्या कभी बैल हो सकता है? जैसा दिखा दिया, बैल पे बैठेंगे क्या? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान का नशा। तुम कहते हो ना इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम हैं संगम पर, क्योंकि पढ़ रहे हो ना इस समय। बाकी सब है मनुष्य कलयुग में। ये अनुभव की बातें हैं, बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल गए हैं। अब समझ में आता है ना, हमारे लिए कलयुग नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में है ना, ये समझ रहे हो इस बात को। कोई नहीं जान पा रहा इस चीज को। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाबा कहेंगे हम संगम युगी हैं। बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। बाबा ने कहा तुम इस चीज को समझ रहे हो ना कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक तो कुछ होना नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया की तैयारी में लग जाए, बैग बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, दुनिया को अगर समझ में आ जाए तो वो क्या तैयारी कर ले, लेकिन उनको समझ में आने वाली चीज अभी है नहीं, धीरे धीरे आएगा जब समय निकलता जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए, भूखे मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, पहले तो मैं मेरे ऊपर ही आएगी ना कोई बात। ये तो बाबा का भंडारा है, तुम तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रह के बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। बाबा ने कहा जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है वही तो क्या है मेरी याद में रहते हैं ना, बाकी तो सबका कोई किसी देवी देवता को याद कर रहा है, पवित्र तो है ही। बाबा ने कहा ब्राह्मण तो पवित्र ही है, बाकी है योग की बात, इसमें है मेहनत लगती है, गपोड़ा चल ना सके। बाबा ने कहा देखो तुम ये कहते रहो जी हाँ हम तो सारा दिन याद करते हैं, तो बाबा ने कहा कि देखो ऐसे गपोड़े मत करो, ऐसे कोई कह न सके कि मैं तो संपूर्ण योग में हूँ, 80% योग में हूँ। कोई भी नहीं कह सकता, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से किसी को भी शांत कर दे, ये भी ताकत है। बाबा ने कहा एकदम सन्नाटा हो जाए जब आपके सामने कोई आए या जब आप योग कराओ, ऐसा अनुभव हो जाए। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो एक बाप की याद में रहते हो, यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है, जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो। बाबा ने कहा बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मस्ट है। ये प्रैक्टिस कराई जाती है फिर भी नहीं समझ पाते, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है तो फिर नुकसान कर लेते हैं। कहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं। बाबा ने कहा बाप की याद के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा संदली पे भी उनको ही बिठाना चाहिए जिनकी बुद्धि क्या शांत हो, है ना, वो बुद्धि को क्या कर सके, कंट्रोल में कर सके, औरों के भी बुद्धि और तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो तो बाप की याद में रहते हो, वही है सच्ची याद। ये कोई रियल याद नहीं है, वो बाबा ने कहा वह कोई रियल याद नहीं है, किसी की भी याद में रहते हैं जो कोई को फायदा नहीं दे सकते, वो सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते नहीं तो किस काम के। बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा कोई भगवान समझते रहते हैं, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। क्या कह रहे हैं? श्रीमत मिलती है, मुझे याद करो। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम हो जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इनमें लाइट कम है। बाबा ने कहा शुरू में पता चल जाता था कि ताकत नहीं है आत्मा में, इनमें जास्ती है, दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखा जा सकता है। यह तो सभी ड्रामा में फिक्स है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
ड्रामा मुझसे कराता है, ये सब ड्रामा अनुसार चल रहा है, भोग आदि ये सब ड्रामा में फिक्स है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट है वो हूबहू रिपीट हो रही है। अभी बाबा शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ कि तुम पावन कैसे बनोगे। ठीक है, बाप को याद करना है कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल है, कुदरत कहते हैं बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात यह है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानता। इतनी छोटी सी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन रहता है कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। ये बावनी का चिंतन रहता है ना। लौकिक रीति भी बाप को बड़ा टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये तो एक बिंदी बाप है, टीचर भी है और आपका गुरु भी है। सारा कल्प आपने देहधारियों को याद किया, तो अब बाबा कह रहे मुझे याद करो। तुम्हारी बुद्धि का कितना महीन बना देते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? इतिहास भी गवाह है, कोई ना बन पाया, बाबा हमें बना रहा है। हम जो बन रहे हैं वो बनेंगे साइलेंस के बल से, और उन्होंने क्या चाहा, साइंस के बल से, जो इम्पॉसिबल था। ये कोई भी ख्याल नहीं करते हो कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा ने कहा ये बात किसी को समझ आती नहीं। नया कोई इन बातों को समझ न सके, पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। बाबा ने कहा मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बना दिए, परंतु ऐसे तो नहीं है ना। मनुष्यों के शरीर तो यह हो। बाबा ने कहा मनुष्य के शरीर तो यही होते हैं ना। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बना दिया। मनुष्य कितना मूंझे हुए, इट मीन्स कंफ्यूज है। फिर बाबा कह रहे हैं जो पास्ट हो गया वो फिर होगा। अभी तुम बाबा की श्रीमत पे चलते हो ना। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी और साक्षात्कार कराया। तुमको भी बादशाही देता हूँ। बाबा ने कहा ब्रह्मा को भी दी, तुमको भी दे रहा हूँ। अब इस सर्विस में लग जाओ, जैसे ब्रह्मा लग गया। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा लग गए, ऐसे आप भी कोशिश तो करो। ये सब छोड़ दो तो ये निमित्त बना ना। बाबा ने कहा देखो निमित्त बनो आप भी, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। ऐसे नहीं कह रहे कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, घर में बच्चे रोते रहें, वो चीज़ नहीं यहाँ कही जा रही। समझने की बात है कि अगर आप कर सकते हैं तो बाबा की सेवा में आगे से आगे बढ़ के मदद करें या करें सेवा। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते, जिसको नशा चढ़ता है वही करते हैं। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे का क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनूंगा। बाबा ने कहा कहते तो बहुत है। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। बाबा ने कहा देखो एक सेकेंड, कहते भी है हम तो यही बनेंगे, तो श्रीमत पे चल के तो दिखाओ। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनने की बात कर रहे हो, श्रीमत पे कितना चलते हो ये बताओ, चूचा मत करो। बाबा कह रहे बच्चे चूचा मत करो, यानी मेरे से बहस मत करो। बाबा से कह रहे हैं कई करते हैं, बाबा से मुंह चोरी करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे क्यों, ये नहीं वो क्यों। तो बाबा ने कहा चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाता है तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। बाबा ने कहा कि देखो अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, या जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते या मर जाते हैं या कुछ भी होता है, तो क्या वो मर जाते हैं क्या बच्चे भूखे? तो उल्टा और कुछ कर लेते हैं जीवन में। तो बाबा ने कहा इसमें मुझे क्यों तुम वो करते हो, मेरी कितनी मानते हो ये तो बता दो। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे महलों में रहते हो। अब कह रहे तो अच्छी रीति रहो बच्चे, खाओ पियो अच्छे से रहो। जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। बाबा ने कहा कि तुमने किसी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी बाबा अपने बच्चों को सबको अच्छे से रख रहा है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहती है। बाबा ने कहा ब्रह्मा से भी अच्छी रीति रहते हो। तुमसे बाबा कहते हैं हम तो है रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। बाबा ने कहा मैं किसी का भी कल्याण कर देता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं ना, वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों से कुछ नहीं होंगे।
सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। योग में मगन, ये समय भी है योग करने का, ठीक है। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। तो समझ आया क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा सुना रहे हैं। योग की ऐसी स्थिति बनाना जो दृष्टि से भी किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना, बार बार प्रैक्टिस करना। आत्मा के ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना, चूचा नहीं करना। समझ आ रही बात? क्या कह रहे हैं? चूचा से मतलब ये है कि ना ऐसे नहीं, ऐसे क्यों हैं बाबा, आप पता नहीं क्या करते रहते हो, हमें तो इतना समय हो गया ज्ञान में, आप तो सुनते ही नहीं हो, किसी बात का तो जवाब दो। ये क्या है? चूचा करना है। तो आज से ही आपको सीख लेना है। वरदान को कंप्लीट करते हैं, फिर बताती हूँ बाबा ने आज क्या उपदेश दिया है। वरदान बाबा दे रहे, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस। बाबा ने कहा जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण भी तो दिखे तुम्हारे में। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। बाबा ने कहा वो लक्षण नहीं दिख पा रहे अभी, इसीलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है। बाबा ने कहा इस अंतर को मिटाओ, यानी लक्ष्य और लक्षण सेम हो, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। दृढ़ता। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं ना, व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी की बात हो, अच्छा पहले ऐसा था अब ऐसा है और देखो आगे ऐसा होगा, तो ये क्या हो गया? त्रिकालदर्शी बन जाते हो। इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आई बात समझ में? क्या कि लक्ष्य तो इतना बड़ा ले लिया और लक्षण कैसे हैं आपके, उस लेवल के दिखाई नहीं दे पा रहे। बाबा कह रहे देखो स्लोगन है तो उस लेवल का तो बैलेंस तो रखो कम से कम। स्लोगन है सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। भगवान कह रहे बच्चे देखो तुम्हें सेवा का अगर मिलती है ना तो उससे बड़ा भाग्य तुम्हारा हो नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनिए। आज के लिए होमवर्क बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे तुम ना मेरे से क्या न करो, चूचा नहीं करना। कहने का मतलब ये है जब भी तुम्हें कोई समस्या सामने खड़ी दिखती है, कोई बात परेशान करती है, तो तुम ये देख लेना कि मैंने श्रीमत पे कितना चली हूँ, ठीक है ना। बाबा को बताना कि बाबा मैं इतनी श्रीमत पे आपके चल रही हूँ। बाबा ने आज ये कहा है कि श्रीमत पे कितना चले हो मुझे ये तो बता दो। तुम मेरे से बहसबाजी करते हो, मेरे को बताते हो ऐसे नहीं ऐसे सही। तो आज बाबा को ये बताना कि बच्चे कि बाबा देखो मैं 50% या मैं 70% या मैं 80% आपकी बात मानती हूँ, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।